हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल स्टॉकिंग गुरु पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में, और वो स्टॉक का नाम तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग उस स्टॉक के बारे में A to Z सारे की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। एंड क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकता है, हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी की बात करें तो सिर्फ 40 रुपये का स्टॉक प्राइस होने के कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाने की सोचते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी की बात करें, आज करीब 5% का अपर सर्किट हम लोग को इस स्टॉक में लगता हुआ देखने को मिला है। पिछले 5 दिन में करीब 8 से 9% डाउन है। एक महीने की बात करें करीब 17% डाउन है। 6 महीने में करीब 68% अप है। पिछले एक साल में करीब 350%। 5 साल की बात करें तो ये देखिए 500%। एंड मैक्सिमम बात करें तो फिर देखिए कहानी पूरी चेंज हो चुकी है। करीब 67% डाउन है अपने लिस्टिंग प्राइस से लेकर। एंड अगर इसकी बात करें ऑल टाइम हाई से लगाकर, तो ये देखिए आप लोग देखिए कि अपने ऑल टाइम हाई से लगाकर ये स्टॉक लगभग 90% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एडिट दिख रहा होगा, बट अगर हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट करें तो शायद से 94-95% की भी गिरावट हम लोग को इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक रिकवर कर सकता है? इसके ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो उसी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये स्टॉक बिलोंग करता है पावर सेक्टर से। एंड पावर सेक्टर में हम लोग को अभी पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। यानी कि पूरे के पूरे पावर सेक्टर के स्टॉक्स और पूरा का पूरा सेक्टर हम लोग को अभी चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज, यानी कि सारी कंट्रीज अभी पावर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी हम लोग को सब जगह यही नारे देखने को मिल रहे हैं। एंड उस वजह से पावर कंपनियाज, ठीक है, जो भी इस मतलब सेक्टर में काम करती है, हम लोग को उनके शेयर प्राइस में बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलती है। इसलिए पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने करीब 500% रिटर्न बनाकर दे दी है। एंड ये पिछले 5 साल की नहीं, अगर हम लोग देखें तो करीब 1 साल के अंदर अंदर ही हम लोग को स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। एंड उसी कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी बात करें पावर सेक्टर की, तो फिर आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पावर सेक्टर अभी कितना ज़्यादा ग्रो करने वाला है। ठीक है, क्यों? मैंने आपको बता दिया कि सारी की सारी कंट्रियाज पावर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है। उसी कारण हम लोग को सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पावर कंपनियाज में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में आप लोगों को भी पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसके हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की, सुज़लोन एनर्जी की। तो क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अभी चाहिए? तो उसकी बात करें तो मेन तो कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने चाहिए। एंड इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी की बात करें करंटली, तो कल ही कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा विंड पावर का प्रोजेक्ट सिक्योर किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो फिर ये देखिए, द कंपनी रिसीव 72.45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी की ओर से हम लोग को इसको करीब 72.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो वैल्यूएशन की हम लोग को फिलहाल तो कुछ वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रही है, बट ये देखिए, द कंपनी विल इंस्टॉल 23 विंड टर्बाइन जनरेटर्स विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्यूबुलर। यानी कि कंपनी 23 विंड टर्बाइन जनरेटर्स इंस्टॉल करने वाली है। तो फिर ये अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के लिए हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड इसी कारण कंपनी का रेवेन्यू प्लस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। ठीक है, बात करते कंपनी के कुछ और ऑर्डर्स की, तो फिर देखिए, कंपनी को प्रोजेक्ट एट क्लाइंट साइट एट द द्वारका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से भी कंपनी को 72.45 मेगावोल्ट का ऑर्डर मिला है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें तो फिर पार्ट ऑफ बिड अवॉर्डेड टू जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इस कंपनी से भी कंपनी को पहले भी ऑर्डर मिल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद और बात करें तो फिर करीब 59,000 हाउस होल्ड्स एंड कर्ब
2.35 लाख टन तक के एमिशन पर ईयर ये कंपनी इस ऑर्डर को भी पूरा करने वाली है। यानी कि इस कंपनी को अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे थे एंड उसी कारण हम लोग को इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, एंड आप लोग को पता है कि बजट में भी हम लोग को सोलर सेक्टर्स की ओर से बहुत ही ज़्यादा एलोकेशन देखने को मिल रहा था एंड हाल ही में दिल्ली बजट में भी सोलर सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बजट हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, एंड बात करें इस साल की बजट की तो करीब 4757 CR से बढ़ाकर इस साल पावर सेक्टर का बजट करीब 10,000 CR तक इंक्रीज कर दिया गया है। यानी कि अप्रॉक्स डबल से भी ज़्यादा हम लोग को इस साल पावर सेक्टर का बजट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। यानी कि सारी ओर से हम लोग को यही इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले टाइम में पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है एंड उसी लिए आप लोग को पावर सेक्टर कंपनियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या उसके लिए ये कंपनी परफेक्ट रहेगी? तो हम लोग अभी इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अभी इस कंपनी की बात करें तो फिर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 से एंड कंपनियां बनाती है विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड उससे जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपनी की बात करें मार्केट कैप की तो फिर करीब 55,000 CR का कंपनी का मार्केट कैप है। यानी कि यह हम लोग एक मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। स्टॉक का PE 111 है, यानी कि हम लोग को स्टॉक फिलहाल तो ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। कंपनी का ROC 20.8% है, ROE कुछ नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू ₹2 है। अभी बात करते हैं हम कंपनी के मेन यानी कि प्रॉफिट की, तो फिर देखिए कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट, ठीक है, हम लोग को पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो रही क्वार्टरली प्रॉफिट की बात, तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी की ईयरली प्रॉफिट की, तो फिर देखिए कंपनी का प्रॉफिट पहले मतलब एकदम लॉस में था, करीब 500 शेयर का लॉस, फिर 4,700 का लॉस, देन लॉस हम लोग को हर जगह कंपनी का लॉस देखने को मिल रहा था। फिर जाकर कई कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, करीब 586 शेयर का प्रॉफिट दिखाया, फिर 850, देन अगेन कंपनी लॉस में आई थी करीब 380, देन अगेन लॉस 1500, देन लॉस और बढ़ते गया, फिर जाकर कंपनी ने वापस रिकवर किया, अगेन लॉस, एंड अभी हम लोग को कंपनी का प्रॉफिट करीब 700 शेयर तक का देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड इसके पीछे की वजह क्या है कि अगर कंपनी को ऑर्डर मिलते रहेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को एक मतलब ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलेगा। बट अगर कंपनी को ऑर्डर ही नहीं मिलेगी तो हम लोग को बीच में कंपनी का लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, कभी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं तो कभी कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिर देखिए प्रोमोटर्स करीब 13% है, FIS 17% है, DIS करीब 6% है एंड पब्लिक करीब 62% है। यानी कि हम लोग को इस स्टॉक में पब्लिक की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, एंड प्रमोटर्स इस कंपनी से मतलब निकलते ही जा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा इंडिकेशन है कि कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट नहीं करने वाली है। बट अगर देखा जाए तो हम लोग को पावर सेक्टर बहुत अच्छा खासा ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग को इसमें जाने होगा तो मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी से आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि आपका पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान बना सकते हो। ठीक है, सारा पैसा ऐसी कंपनी में नहीं डालना है। जब तक कंपनी प्रॉफिट हर साल दिखाने नहीं लगती है तब तक आप लोगों को इसमें हैवीली इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप लोग एक ट्रायल इसमें जा सकते हो। अगर आप लोग को आगे जाकर लगे कि कंपनी अभी प्रॉफिट दिखा रही है एंड हम लोग इसमें अभी और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब आप लोग को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल आप लोग इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।